लेने का अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास में होता है। किसके पास होता है? जनता के पास में होता है। लेकिन यह विषय इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचार परिवार में ही यानी एक तरह से समन्वय नहीं बैठ पाता है। तो होता क्या है, जैसे अपन बात करते हैं ये जनता निर्णय कैसे लेती है, यानी इनके द्वारा एक क्षेत्र के हिसाब से जनसंख्या के आधार पर यानी एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के अधिकारों की बात करता है, जनता के हित में रहकर बात करता है, और ये प्रतिनिधि को कौन चुनती है? जनता चुनती है, और जनता के द्वारा ये इनका नेतृत्व करता है। जैसे बात करते हैं संसद की, तो संसद में ये व्यक्ति इनकी बातों को, जनता की बातों को रखता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, वहीं राष्ट्रपति। विस्तार से पढ़ाया जाएगा आगे तुम्हें। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को लेकर ही संसद बनती है। वहीं जनता के द्वारा ये प्रतिनिधि जो होते हैं केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी एक तरह से ये निर्णय लेते हैं। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित हो जाता है, यानी इसका कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। यानी एक तरह से बहुत बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व में दूसरे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, पहले स्थान पे चीन है। तो ये निर्णय कैसे लेते होंगे? तो यही मैंने कहा था कि यानी जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ये इन चीजों को प्रस्ताव को रखते हैं, ये इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है जो जनता के हित में रह के कार्य होता है। तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, जनता निर्णय कैसे लेती है? क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना अनिवार्य है? लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि यानी चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो उसे फिर प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो, ये इस चीज का यानी विवरण अपने संविधान में दिया गया है कि प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, प्रतिनिधि की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में एक प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं लोकसभा क्षेत्र से 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये शर्तें उसकी पूरी की जानी चाहिए। क्या कोई राजकीय पद पे यानी एक तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें होती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर भारत की बात करें तो यहाँ कानून बनाने का निर्माण कौन करती है? संसद। और संसद में कौन होते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर बात करते हैं जैसे लोकसभा की, जैसे विस्तार से आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ये प्रतिनिधि। यानी दोनों को चुनने की जो प्रणाली है जो अलग अलग है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। इस संसद का गठन भी एक प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने से पहले इन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यानी
उनको कानून ये अधिकार देने वाले होने चाहिए। और अधिकार कौन देते हैं? जनता उनको अधिकार देती है कानून बनाने का। लेकिन अधिकार वो कानून कैसे होना चाहिए? यानी एक तरह से जनता को ध्यान में रखते हुए वो कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे क्या है, उनको असुविधा नहीं हो। ये काम संविधान करता है और संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। यानी सबसे ऊपर कौन है देश में? यानी एक तरह से संविधान है। तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। आज बस इतना ही।